नमस्कार दोस्तों, लगातार वीडियो की जो श्रृंखला चली आ रही है, आज उसमें बदलाव करते हुए आज जो हमारी सारी की सारी तथाकथित कहानी है उसको हम राजनीति की तरफ लेकर चलते हैं। और राजनीति का नाम लेते ही सारा का सारा घटनाक्रम आपको अपने आप पता चल रहा होगा। आपने कर्नाटक देखा, महाराष्ट्र देखा, मध्य प्रदेश देखा और हाल ही में आप राजस्थान को भी देख रहे हैं। आप अच्छी तरीके से वाकिफ है सारे घटनाक्रम से। जो रियल पॉलिटिक्स थी वो रिसोर्ट पॉलिटिक्स में बदलती जा रही है। जब अपन बात करते हैं भारत विश्व गुरु हुआ करता था, यदा यदा ही धर्मेश की बातें चला करती थी। हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भारत में राजनीति की शुरुआत हुई तो राजनीति में धर्म प्रधान था। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि उस वक्त जो राजनीति हुआ करती थी वो मंत्रों पर चलती थी। धीरे धीरे भारत ने अपनी राजनीति में बदलाव किया और मंत्रों के बाद राजनीति तंत्रों पर चलनी शुरू हुई। यानी कि राजा के साथ साथ मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने लगा, जिसे अपन सिस्टम कह सकते हैं, तंत्र कह सकते हैं। तंत्र के माध्यम से चलते 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 राजनीति में फिर बदलाव आया और वो राजनीति यंत्रों के माध्यम से चलने लगी। यानी कि आपके पास जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपका मोबाइल है, आपकी फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका व्हाट्सएप है, टीवी चैनल है, सारे के सारे आपके अंदर अपनी विचारधारा को लोड कर रहे हैं। यानी कि ये जो राजनीति है वो यंत्र की राजनीति है। तो एक श्रेणी का क्रम देखिए आप। पहले राजनीति की शुरुआत हुई मंत्र से, उसके बाद हुई तंत्र से, उसके बाद हुई यंत्र से, और आज जो आप राजनीति देख रहे हैं उसमें न मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है, केवल और केवल षड्यंत्र है। आप अपनी सरकार को चुनते हैं, आप अपने सांसद को चुनते हैं, आप अपने विधायक को चुनते हैं, तो राज्यपाल के सामने वो शपथ लेता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं भय मुक्त, द्वेष मुक्त, अनुराग से मुक्त राजनीति करूँगा, पद की गरिमा को बनाए रखूँगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं क्या जो राजनीति चल रही है भय मुक्त है, अनुराग मुक्त है, द्वेष मुक्त है? जी बिल्कुल नहीं। आप क्या कर रहे हैं? जिस राजनीति को आप जिस मुहाने की तरफ लेके जा रहे हैं, जनता आपको देख रही है। सरकार केवल आप ही की नहीं है, सरकार जनता की है। क्योंकि राजनीति की परिभाषा भी यहाँ से शुरू होती है लोकतंत्र की। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। टू द पीपल बदल करके हु द पीपल हो गया है। जनता पर भरोसा करिए। मुझे एक शेर याद आता है कि मुर्दे लोहे से औजार बनाने वाले, अपने आंसू को अंगार बनाने वाले, हमें क्या समझते हैं सियासत वाले, हम ही है इस मुल्क की सरकार चलाने वाले। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार किसी दल की नहीं होती। जीतने के बाद वो सरकार जनता की हो जाती है। तो रहनुमाओं, आप इस देश की जनता पर रहम करिए और रियल पॉलिटिक्स को रिसोर्ट पॉलिटिक्स में जाने से बदलिए। रोकिए अपने आप को। जनता आपके षड्यंत्रों को देख रही है। ये कोई नहीं है, हम सब लोग परिकल्पना कर रहे हैं कि कभी तो कह रहे हैं कि पायलट का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, कभी कह रहे हैं कि जादूगर चल गया, कभी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का भीष्म पितामह चल गया। इस तरीके की प्रशंसा से आप राजनीति को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अपने आप को बदलिए, राजनीति की दिशा को बदलिए और इस तरीके से राजनेताओं की प्रशंसा करती बदलिए अपने आप को। राजनीति का मुहाना किस तरफ जाने जा रहा है? मुझे मुनव्वर राना का एक शेर याद आता है कि हजारों सरहदों की बेड़ियां लिपटी है कदमों में, हजारों सरहदों की बेड़ियां लिपटी है कदमों में। खुदा इन पांवों को पर बना देता तो अच्छा था, परिंदा नहीं रोकता कभी घर परिंदे का। या खुदा, तू इस दुनिया को चिड़िया घर ही बना देता तो अच्छा था। हम अपने आप जहाँ पर पद की गरिमा बनाए रखनी थी, वहाँ आपने अपने आप को गोपनीय कर दिया। गोपनीयता की शपथ का क्या व्यवहारिक उदाहरण यही है? सोचिए, राजनीति को सही दिशा में लेके जाइए। ये भारत दुनिया का विश्व गुरु है और इस विश्व गुरु के अंदर इस तरीके की राजनीति जो आज हालात बने हुए हैं, निश्चित रूप से एक चिंता करने का विषय है। और ये सारे के सारे षड्यंत्र करने वाले लोग अपने आप को चाणक्य समझते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि चाणक्य को केवल उनके षड्यंत्रों और कूटनीति के द्वारा नहीं जाना जाए, चाणक्य को भारत की राजनीति का विश्व गुरु माना जाए। आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि जब चाणक्य राजनीति किया करते थे उसमें नीतिगत विभिन्नता हुआ करती थी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, एक प्रकार से प्रमुख सिपाही सलाहकार चाणक्य जब एक कुटिया में बैठे थे
और अपने सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त थे। रात का समय था, पास में दीपक जल रहा था। तो चाणक्य की कुटिया में जब वो अपना सरकारी काम निपटा रहे थे, इतने में वहाँ पर एक कोई मेहमान आता है और चाणक्य से कहता है कि आचार्यवर, मैं आपकी कुटिया में प्रवेश करना चाहता हूँ। चाणक्य उन्हें इजाज़त देते हैं। जैसे ही वो पास आकर बैठते हैं तो चाणक्य उनसे प्रश्न करते हैं कि बताइए क्या काम है, किस काम से आए हैं। तो वो मेहमान कहता है कि मुझे आपसे कुछ निजी मंत्रणा करती है। जैसे ही निजी मंत्रणा का सवाल सुना, चाणक्य ने अपना दीपक बुझा दिया और दूसरे दीपक को जला दिया। मंत्रणा हुई, जैसे ही पूरा का पूरा विमर्श खत्म हुआ और वो मेहमान लौटने लगा, तो लौटते वक्त उसने चाणक्य से प्रश्न किया कि आचार्यवर, मुझे एक शंका है, एक डाउट क्रिएट हो रहा है, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। तो चाणक्य ने कहा, बताओ क्या प्रश्न है। तब उस मेहमान ने कहा कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपका जो पहले दीपक जल रहा था उसको आपने बुझाया और दूसरे दीपक को जलाया, इसके अंदर क्या घटनाक्रम है, ऐसा आपने क्यों किया। तब चाणक्य ने कहा कि पहले जो मैं काम कर रहा था वो सरकारी काम था और जो मेरे पास दीपक जल रहा था वो भी सरकारी था, उसके अंदर जलने वाला तेल भी सरकारी था। अब आप मेरे से निजी मंत्रणा करने आए हैं, आपका और मेरा निजी विमर्श है, इसमें मैं सरकार का खर्चा नहीं डालना चाहता, मैं मेरी निजी तरफ से तेल जला रहा हूँ। वो चाणक्य था, वो राजनीतिक विमर्श था। लेकिन आज कैसे कैसे भ्रष्टाचार के तथ्य बाहर निकल के आ रहे हैं, कहाँ पर खरीद फरोख्त की राजनीति, 35 करोड़ 40 करोड़, कैसी कैसी बातें सुन रहे हैं और अपने आप को चाणक्य साबित करना चाह रहे हैं। जी, ये बिल्कुल स्वच्छ राजनीति नहीं है और कम से कम भारत में तो ऐसी राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। तो मैं सारी जनता से, देश के तमाम राजनेताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम आप इस राजनीति के परिदृश्य को बदलिए। भारत ने वो भी दिन देखे थे, भारत की संसद पटल ने, जब कहीं न कहीं एक व्यक्ति तो ऐसा जन्मा भारत के अंदर जिसने ये कहा, अपना अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सदन में अपनी संख्या बल को कम पाया तो कहा कि मैं संख्या बल के आगे सर झुकाता हूं, मगर मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जो सरकार खरीद फरोख्त की राजनीति से चलती हो, अगर खरीद फरोख्त के संख्या बल से सरकार बनती हो, अगर खरीद फरोख्त के संख्या बल से सरकार गिरती हो, तो मैं ऐसी सरकार को तो चिमटे से भी नहीं सुनना चाहता। क्या बात कही थी, वो राजनीतिक आदर्श था। और आज उन्हीं की पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, किस तरीके से रणनीति बना रही है, सभी लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को सोचना चाहिए कि राजनीति का विमर्श किस तरह से जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, राजनीतिक विमर्श की दिशा क्या है। तो आज अपन ने इस रिसोर्स पॉलिटिक्स के बारे में बात की। आगे अपन फिर मिलते हैं। अंत में एक शेर कहता हूं कि बहुत दिनों के बाद मिले हैं दीवाने, कहने को तो है बहुत अफसाने, खुली हवा में कुछ तो श्वास ले लो, क्या पता ये आज़ादी कितने दिनों रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।